आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस समय गोरखपुर के 5 दिनों की यात्रा पर हैं। जी हां, प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार को भागवत ने कहा, शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना होगा। हर गांव में शाखा लगानी होगी। हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जुड़े चाहिए। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा, 2025 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां आरएसएस न हो। यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भागवत संघ को और मजबूत करने का रास्ता दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद योगी से यह पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें, जिनमें से कुछ खास ये हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करें, भेदभाव दूर करें। मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष में संघ को गांवों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। ऐसे में भारतीय संस्कृति और उसके सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए हर गांव तक संघ को पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें भेदभाव दूर करना होगा। अगले साल तक ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां संघ का शाखा न लगे। हमें अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखते हुए सभी तक पहुंचना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, आरएसएस चीफ बताते हैं कि 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक संघ ने तमाम उतार चढ़ाव का अनुभव किया। संघ ने समाज और राष्ट्र की मजबूती को लेकर अनवरत कार्य किया। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। शताब्दी वर्ष में कहना है कि हम सभी स्वयंसेवकों का दायित्व संघ के व्यापक विकास का होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि संघ के सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद की। राष्ट्र के समक्ष जब कोई संकट आया, उसका सहयोग स्वयंसेवकों ने डटकर किया। लेकिन कुछ लोग समाज में संघ की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी सेवा की भावना को खराब करते हैं। उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपी में टिकट बंटवारे पर आरएसएस सहमति नहीं। चुनाव में यूपी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। इसे आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। संघ ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स पर असहमति जताई थी। इनमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली और कानपुर जैसी सीटें शामिल थी। कानपुर के अलावा सभी सीटों पर भाजपा कैंडिडेट्स की हार हुई है। अब आगे आपको बता दें कि आरएसएस ने भाजपा को मुद्दों की एक लिस्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि विपक्ष पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई करने के बजाय अपने अचीवमेंट गिनाना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं। आरएसएस की सलाह थी कि ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना भी चाहती है। हम इस पर रिपोर्ट कार्ड भी दे सकते थे। संघ का कहना था कि मुफ्त के खेल में विपक्ष हमसे बहुत आगे है, इसलिए हमें मुफ्त में राशन देना बंद करना चाहिए। ऐसा कहना है आरएसएस प्रमुख का कि हमें मुफ्त में राशन देना बंद करना चाहिए। फिर भी सरकार अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए राशन की कार्रवाई अभी भी जारी रखी है और उसी को मुद्दा बनाकर चुनाव भी लड़ रही थी। अब आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में कई बदलाव किए। कई जिलों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई थी। खासतौर से काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक बड़ा कारण बताया गया। अब आप लोग ये जान लीजिए कि योगी से चुनाव परिणाम और आगे की रणनीति पर चर्चा किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को जब वाराणसी का दौरा पूरा करके शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे। यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मोहन भागवत से योगी की ये पहली मुलाकात होगी। इस वजह से इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। सीएम और मोहन भागवत इस दौरान लोकसभा चुनाव और भारत में संघ के विस्तार को लेकर बातचीत और चर्चा करेंगे।